उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए प्रदेश शासन की दी गई 5 एकड़ भूमि के उपयोग परिवर्तन को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, जिससे अब मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट आवश्यक प्रपत्रों को प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड करेगा तो स्वीकृत मानचित्र ट्रस्ट को प्राप्त हो जाएगा। ट्रस्ट ने बताया, धनीपुर मस्जिद का निर्माण अप्रैल-मई से प्रारंभ हो जाएगा और मस्जिद का समूचा परिसर विश्व को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देगा। वहीं ट्रस्टी अरशद अफजाल ने बताया कि परिसर में 2000 नमाजियों के लिए मस्जिद, 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन होगा, जिसमें 1000 लोग रोजाना निःशुल्क भोजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी चिकित्सा और भोजन का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया, इसके अतिरिक्त मस्जिद परिसर में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा, जिसमें वर्तमान और विगत 200 वर्षों में मुस्लिम वर्ग के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कल यानी शुक्रवार को अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट का जो प्रपोज प्लान था मस्जिद निर्माण का, उसका नक्शा पास कर दिया है। ख़ास बात यह है कि ये नक्शा 2 साल से अटका हुआ था, किन्हीं वजहों से अटका था, लेकिन अब अंतिम रूप से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हमारा ट्रस्ट जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, जो इस मस्जिद का निर्माण करेगा, रमज़ान के बाद एक ट्रस्ट की बैठक होगी। उस बैठक में ये चीज़ फाइनलाइज होगी कि मस्जिद निर्माण की क्या रूपरेखा रहे और किस तरह उस निर्माण को लेकर हम आगे बढ़ें। आज ये बहुत हम लोग के लिए, ट्रस्ट के लिए खुशी का दिन है कि एक ऐतिहासिक मस्जिद बनने जा रही है अयोध्या में, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और सरकार द्वारा दी हुई ज़मीन पे बनेगी और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक केंद्र होगा, जहाँ से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाएगा। हाँ। कब तक आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी? नहीं, देखिए, संस्था ने अप्लाई किया था, उस संदर्भ में जो औपचारिक कार्रवाई होती है उसके लिए सभी विभागों को दिया गया था और सभी कार्रवाई हो चुकी है। उसमें लैंड यूज पैटर्न के संदर्भ में समस्या थी, उसको भी दूर कर दिया गया है और बोर्ड के स्वीकृति के द्वारा वो स्वीकृत हो चुका है। तो अब अग्रेतर कार्रवाई संस्था को करनी है। तो लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि आयोग बढ़ेगा, तो उसको देखते हैं कि आपको प्रशासन ने कोई तैयारी कर रखी है? देखिए, हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम लोगों ने ट्रैफिक के संदर्भ में विस्तृत रूप से प्लानिंग की है और यहाँ पे जो भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस है सभी के संदर्भ में, तो वो हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। आप जान रहे हो कि यहाँ पे रिंग रोड बन रहा है और अयोध्या गोरखपुर जो हाईवे है उसको भी चौड़ीकरण हो रहा है। तो सभी व्यापक तैयारियां हैं और जितने रास्ते हमारे हैं राम मंदिर के पहुंच के और अन्य रास्ते भी हैं, उसका चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पूरा व्यापक प्लानिंग किया है और आपने देखा होगा कि पार्किंग के स्थल्स भी हमने लोकेशंस सेलेक्ट किए हैं और कई प्राइवेट लोकेशंस भी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, उस पर भी परचेजिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो एक बृहद प्लान है, कम्युनिकेशन का एक बृहद प्लान है, तो उसको इंटीग्रेटेड रूप से हम लोग उसको कराएंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम जो है सुरक्षा का प्लान भी दिया गया है? नहीं, देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके तहत दिया गया था और इसमें सभी लोगों की सहमति से ये हुआ है और एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। अयोध्या एक सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि रही है हमेशा से और यहाँ से समन्वय के साथ हम लोग काम करते रहेंगे, बेहतर तरीके से कार्य होगा। जैसे राम मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाया गया, तो क्या मस्जिद निर्माण के लिए भी कोई सुरक्षा की प्लान? वो तो जो आवश्यकता होगी प्रशासन की और पुलिस की जो आवश्यकता होगी उसके दृष्टिगत कार्य किए जाएंगे।